सर 9 साढ़े 9 लाख का दूध बेच लेते हैं आप। तो ये प्रॉफिट तो शुरुआत के दिनों में था नहीं, बंद हो जाता था, है ना, गोबर बंद हो जाता था। जी। कभी हम कभी भी इससे सहमत नहीं है कि हम गाय खरीदें। में दर्रा चोकर पका के देना ये सब करते थे, है ना, बेसन देना, ये देना, दाल दिया सर 30 लीटर, है ना, 35 लीटर। जब अपने यहाँ लाए और जब दूध दोहना स्टार्ट किया तो 15-16 लीटर ले आए। गाभिन गाय को ले आए तो किसी में एक थन ही बंद है, समझ ही नहीं पाए, हम गए नहीं। दूसरी बात है तक बछिया पालेंगे नहीं और आप अपने रोटेशन सिस्टम अपने डेयरी का नहीं लाएंगे तो हर मैं पहुंच चुका हूं झारखंड देवघर के एक छोटे से गांव पालाजोरी, जहां की हमारे साथ सर खड़े हैं। ये एक स्कूल संचालक रहते हुए इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत आज से 8 से 9 साल पहले इन्होंने किया और आज डेयरी फार्मिंग में एक नया मुकाम तक इन्होंने हासिल करा है, क्योंकि इनके पास फर्स्ट लैक्टेशन में 48 लीटर तक की बछिया आई है और ब्रीडिंग पर भी काफ़ी अच्छा खासा ध्यान है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप समझिए कि जैसे मरुस्थल में पानी निकालने के बराबर ये काम यहाँ पे आज कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में गायों की वैसे भी हमने देखा है कि गाय अच्छी नहीं मिलती, लेकिन सर के पास 48 लीटर की अगर फर्स्ट लैक्टेशन में गाय है तो समझिए कि बहुत ही अच्छा काम है। तो इनके हम जर्नी के बारे में आज के वीडियो में सीखने वाले कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया, शुरुआत के दिनों में क्या इनको परेशानी है, या हर एक बिंदु पर हमने इस वीडियो में बात कर रखा है। और सबसे मुख्य समस्या जो इनके साथ आई थी वो फीडिंग को लेकर के, तो फीडिंग की समस्या को इन्होंने कैसा टैकल किया, हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह का मैं वीडियो बनाए तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए सर से बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार प्रिंस जी, आपको भी, है ना, बहुत खुशी की बात है कि आप उतने दूर से चल के एक गांव में आप पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, ये सर आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का जो प्रेम है हम लोगों को खींच करके लाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को देंगे सर। जी, मैं ओम प्रकाश सिंह, कांग्रेज हाई स्कूल का संचालक, है ना। ये देवघर स्थित पालोजरी प्रखंड में है सर ये जगह, अच्छा, है ना। तो सर आप स्कूल के संचालक हैं, फिर भी आपको डेयरी फार्म में लगा हो, क्योंकि अभी के समय में समाज में इस क्षेत्र को हे दृष्टि से देखा जाता है, तो आप इस क्षेत्र में आप फिर कैसे आपका आना हो गया? एक्चुअली सर मेरे यहाँ बच्चों के रहने छात्रावास भी है, तो हम पर्पस बच्चों को शुद्ध दूध दें, है ना, उसके लिए शुरुआत हम किए। अच्छा। और धीरे धीरे इसमें मेरी रुचि जगती गई, है ना, और हम फिर आज इस मुकाम तक आए। अच्छा, तो जैसे स्टार्टिंग जब हुआ था तो कितनी गायों से किए थे? एक गाय से। कौन सा ईयर में? लगभग ये होगा सर 17-18 में। अच्छा, तो जैसे 17-18 में स्टार्टिंग हुआ, आप शिक्षा के क्षेत्र से थे। जी। तो इसका अनुभव आपके पास था? नहीं, कोई अनुभव नहीं था सर। जब कोई अनुभव नहीं था तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आया होगा सर? हाँ, बहुत सारी परेशानी आई है सर। अच्छा, है ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर उस परेशानी को, मतलब क्या क्या परेशानी हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं आप। बहुत ज़्यादा सर। एक्चुअली पहले इस क्षेत्र में, जैसे हम जहाँ पर हैं, ये ग्रामीण है क्षेत्र है, तो यहाँ सबसे पहले तो चैलेंजिंग आया कि फीड की समस्या। अच्छा। दूसरा, सही फीड नहीं मिलने के कारण गाय में अफरा, कभी पेट बंद हो जाता था, है ना, गोबर बंद हो जाता था। कभी बीमार हुई तो कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या हुआ, ये कभी जान भी नहीं पाए, गाय थानेला का शिकार हो गई। अच्छा। तो शुरुआत के दिनों में बहुत परेशानी हुआ था। अच्छा। रख रखाव कैसे किया जाता था इसका कोई अनुभव था ही नहीं। और आपको भी अनुभव नहीं होगा तो आप जो लेबर रखते होंगे उनको भी उतना अनुभव नहीं हो पाता होगा, क्योंकि गाइड तो आप कर नहीं पाते होंगे। जी बिल्कुल। तो फिर इस परेशानी को आपने कैसे निजात निकाला सर? धीरे धीरे सर इसमें हम रमते गए, है ना, और इसका गाय ही हमको सिखाई, है ना, कि हमको ऐसे रखो, है ना, और गाय से ही हम धीरे धीरे सीखते गए कि गाय को कैसे रखना है, गाय का क्या फीडिंग होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था हम गाय से ही सीखे। अच्छा, तो फिर सीखने आपने गाय से ही सीखा सभी चीजें। तो गायों की संख्या की बढ़ोतरी कैसे करते गए? क्रमशः सर घर की बछिया ही बढ़ती गई, है ना, और वो बछिया हम शुरू से ही हम बछिया को पाल रहे थे। अच्छा। और लगभग यहाँ पर सर 90% जो है हमारी घर की बछिया। अच्छा, तो शुरू से ही आपने बछिया पालन पे ध्यान दिया? जी बिल्कुल। तो हमारे जो दर्शक बंधु है, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल जरूर होता है कि बछिया पालन करना बहुत ही महंगा सौदा है, उससे हम अच्छा गाय खरीद लेंगे, तो आप क्या इसमें कहना चाहेंगे? नहीं सर, हम कभी भी इससे सहमत नहीं है कि हम गाय खरीद लें। गाय हम जहाँ से भी खरीदेंगे, जिस इलाके में, एक तो गाय का सही रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अच्छा। और वो गाय
निश्चित है कि आके मेरे घर में वो बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा। है ना। जी जी। तो महंगा सौदा नहीं है। हाँ, एक अच्छा बछिया तैयार करने में 1 लाख से लगभग 1,10,000 20,000 का खर्च आता है। जी जी। लेकिन जो मार्केट में उसकी कीमत लगभग 2 लाख है। अच्छा। है ना। तो घाटे का सौदा नहीं है। और अगर डेयरी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना बछिया पालन किए कोई उपाय है ही नहीं। आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी। अच्छा। आप बछिया नहीं पालेंगे तो आप मतलब केवल आप खाने जिए और खाइए, उतने ही पर बस वहीं तक, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा। व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाना होगा कि हम इससे भी, जैसे एक व्यवसाय हम कोई करते हैं जी। तो वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसको लेना होगा। अच्छा। और बस अभी हम सर वही दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत के समय में आपने जब बताया कि समस्या की फीड को लेकर के, जी जी। तो ये फीड का समस्या को फिर आपने कैसे झेला, कैसे इसको टैकल किया? फीड सर पहले तो जो ग्रामीण क्षेत्र में दर्रा चोकर पका के देना ये सब करते थे। है ना। अच्छा, बेसन देना, ये देना, दाल देना। अच्छा। लेकिन उससे हम निराकरण नहीं पाए। फिर हम भागे सर अगल बगल में, जहाँ हम झारखंड में देवघर दुमका अगल बगल में भागे फीड के पीछे, कौन सा फीड मिलेगा। बहुत सारा फीड का हम प्रयोग किए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सही गाय और बाछी में हम विकास नहीं देखे। अच्छा। लास्ट में मजबूरन एक उस समय लगभग आज से लगभग 4 वर्ष पहले अच्छा। कृषि पालक फीड मार्केट में आया। है ना। और मित्रेश जी और प्रशांत जी हमारे संपर्क में आए। अच्छा। अच्छा। उनके माध्यम से पता चला है ना कि ये फीड में ये सारी चीजें हैं। तो यूज किए, फिर हम देखे कि नहीं ठीक है। अच्छा। तो कंटिन्यू वही चल रहा है। तो रिजल्ट बेहतर मिला आपको? बहुत सुंदर। सभी जो गाय आपके यहाँ दिख रही है, जैसे 48 लीटर की है, 40 लीटर की है, 20-25 की है, तो सबको कृषि पालक ही देते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा। तो कृषि पालक का रिजल्ट आपको बेहतर मिला? तो शुरुआत के दिनों में तो ये था नहीं, तो फिर मतलब कैसे आपके पास आता था? ट्रांसपोर्टेशन या एक कोई भी चीज़ है? ये सर हम पहले पिकअप से मंगवाते थे। अच्छा। उस समय बोरा में कहीं कोई कृषि पालक का नाम नहीं लिखा होता अच्छा। था। अच्छा। केवल मिल्किंग फीड लिखा हुआ रहता था। अच्छा। ग्रोवर लिखा रहता था, स्टार्टर। अच्छा। है ना। अभी के आज कल देखते होंगे कि सारा फीड में हर कुछ लिखा हुआ है। अच्छा। तो पहले हम वैसे ही मंगवाते थे डायरेक्ट फैक्ट्री से। अच्छा। तब से मतलब उस समय से आप ले रहे हैं? जी, अच्छा। तो ये तो बात होगी फीडिंग की। अब देखिए, दूसरा समस्या जो हमारे आम पशुपालक भाई झेलते हैं, जी जी, वो है गाय की खरीदारी को लेकर के। गाय हम कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, ताकि आपको बेहतर चीज़ें मिले। तो आपने गाय का खरीदारी मतलब शुरुआत के दिनों में कहाँ से किया था सर? शुरुआत के दिनों में सर हम बेगूसराय से कुछ गाय लाए। और उसके बाद हम यूपी से लाए। अच्छा। लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है सर। वहाँ तो बोलने का तो बहुत सारे मान लेते हैं व्यवसायिक, वो लोग बिजनेस करते हैं। जी जी। लेकिन वो यहाँ के खरा उतरता नहीं। अच्छा। इसलिए सबसे अच्छा है सर घर की बछिया तैयार कीजिए और उससे आप। अच्छा। तो जैसे गाय खरीदाने में कभी ठगाए थे? बहुत ठगाए सर। किस किस प्रकार का समस्या मिला था? ठगाए है ना। पहले ले आए, गाभिन गाय को ले आए तो किसी में एक थन ही बंद है। अच्छा। समझ ही नहीं पाए, हम गए नहीं। दूसरी बात है कि कह के दिया सर 30 लीटर, है ना, 35 लीटर। जब अपने यहाँ लाए और जब दूध दोहना स्टार्ट किए तो 15-16 लीटर। अच्छा। तो इस तरह शुरुआत के दिनों में बहुत ठग। अच्छा। तो फिर गाय नहीं आपको सिखाया और गाय फिर अपने खुद से? आप गाय खरीदना ही बंद कर दें। अच्छा। अच्छा। तो अब बात कर लेते हैं, आपके पास टोटल अभी कितनी पशुओं की संख्या है? 120-22 होगा सर बाछी गाय लेके। उसमें मिल्किंग वाली कितनी होगी सर? मिल्किंग वाली सर 43 है। अच्छा। तो कितना अभी दूध निकाल लेते हैं पूरे? दूध सर मेरे यहाँ लगभग 7 क्विंटल कुछ अभी वर्तमान समय में है सर। 7 क्विंटल 25, 30, 50। अच्छा। फिर वही बीच में 20-25। तो ये टॉप, ये पीक समय है या क्या? ये 725-30 हमेशा रहता है क्या? तो सर जाड़े के मौसम में रहता है। हाँ। है ना जी। अभी पीक का हम नहीं मौसम कहेंगे। अच्छा। तो ये 725-30 जो बता रही हैं हमेशा रहता है या इतने से ज़्यादा होता है? 10-20 किलो का। 10-20 किलो का सर मेरे यहाँ देखे होंगे सर कि एक रोटेशन है कि 4 गाय अगर हमारी मान लेते हैं ड्राई में जाएगी तो 4 बाछी हमारी घर का बच्चा देगी। अच्छा। तो इस हिसाब से हुआ है कि हर महीना में मेरे यहाँ काविंग करना ही। अच्छा। 2-3 ड्राई जाएगी तो 2-3 बच्चा देगी। तो मतलब रोटेशन बनाने में तो टाइम लगा होगा? बहुत टाइम लगा सर, 4-5 साल लग गया। 4-5 साल। और हम बीच बीच में गाय निकाल भी देते हैं सर। अच्छा। और मेरे यहाँ वो मतलब कमी ही निकलता है कि हमको गाय खरीदना है। अच्छा। तो दूध का मार्केटिंग स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हुआ था?
नहीं सर, हमको ये नहीं हुआ। एक लॉकडाउन का फेज आया था, उस समय थोड़ा प्रॉब्लम आया था। अच्छा। उसके बाद मेरे यहाँ नहीं कभी प्रॉब्लम। 2 आदमी हैं जो कि डोर टू डोर सप्लाई करते हैं, अच्छा। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सारा दूध डोर टू डोर सप्लाई होता है, क्या होता है? हाँ, लगभग सर 90% डोर टू डोर जाता है। अच्छा। और 10% हम अपने हॉस्टल में खर्च करते हैं। 10% अपने हॉस्टल में, मतलब 70 से 80 लीटर आप हॉस्टल में लेके हाँ, चलते लगभग हैं? 100 लीटर। 100 लीटर के आसपास में, बाकी आपका डोर टू डोर। जी। तो किस रेट से जाता है सर? 60 सर। 60। जी। तो 60 रुपये सभी चीज़ें तो आपको खरीदनी पड़ती होगी कि खेती वगैरह भी कर लेते हैं? क्या चीज़ है? सभी चीज़ें तो खरीदनी पड़ती होंगी, जैसे हाँ, भूसा तो, है। हाँ, सब कुछ खरीदना पड़ता खेती वगैरह नहीं करते हैं साथ नहीं, में? नहीं। यहाँ सर एक सीमित जगह है, इसी में हम ये सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे 60 रुपये लीटर बेच करके क्या मतलब मुनाफा मिल पाता है आपको? जी जी, बिल्कुल सर। अगर मुनाफा, हाँ, मुनाफा है। अच्छा। मुनाफा तो इस है। फार्म में देखा जाए तो सर कितना खर्चा करते होंगे आप अप्रॉक्स? पर मंथ सर? जी। पर मंथ लगभग 5-5.5 लाख रुपया तो होता ही होगा सर। अच्छा। मिनिमम। अच्छा। और दूध फिर कितने का बेच लेते हैं आप? और लगभग सर 9-9.5 9 लाख का दूध बेच लेते हैं आप। तो ये प्रॉफिट तो शुरुआत के दिनों में था नहीं? नहीं, शुरुआत के दिनों में नहीं। शुरुआत के दिनों में तो शुरुआत के दिनों में सर हर मंथ हम माइनस जाते थे। अच्छा। है ना? कोई भी महीना ऐसा नहीं था कि हम माइनस नहीं जाते अच्छा। थे। ये मेरा पूछने का मकसद ये है क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि अभी आप इतने का दूध बेच रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हम भी डेयरी फार्म खोलेंगे, हम भी इतने का दूध बेच के निकल लेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी आपसे। जी, नहीं सर, शुरुआत के समय पर नहीं किया जा सकता। हाँ, आप अगर खुद मेहनत कर रहे हैं तो आपका जो एक मजदूरी होना चाहिए। अब जैसे हम तो लेबर के भरोसे जी रहे हैं। मेरे मान लेते हैं फर्म में लेबर हैं, मैनेजर हैं, डॉक्टर हैं, जी। तो हम तो दूसरे के भरोसे जीते हैं। अच्छा। तो अगर आप शुरुआत के समय तो आपका एक मजदूरी निकलेगा सर। अच्छा, शुरुआत के समय सिर्फ मजदूरी आपका निकलेगा। अच्छा, तो अब हम आपसे जानने के ये प्रश्न है कि देखिए पशु आपने इतनी सारी संख्या रखी है तो रोग वगैरह तो आता ही आता होगा। जी जी। तो किस किस प्रकार का रोग आप अभी तक झेले शुरू से लेकर अभी तक? शुरुआत के दिनों में तो सर वही क्या कहते हैं, मेनली जो हम लोग थनैला का शिकार हुआ था मेरे फार्म पर, जान ही नहीं पा रहे। अच्छा। कि कब ये थनैला हो जाएगा गाय का, है ना। थनैला हुआ बीच बीच में, फिर आपका ये क्या कहते हैं थलेरिया का, ये सब हुआ। लेकिन अब जब से हम वैक्सीन यूज करते हैं सर, ये सब अब नहीं है। तो वैक्सीनेशन कब कब कराते हैं? 4 बार हम अपने यहाँ करवाते हैं सर। अच्छा, 4 बार बोले तो? अभी जैसे HSQV का करना होगा। अच्छा, है ना जी। इसके पूर्व हम गॉट पॉक्स किए थे। अच्छा। उसके पहले हम FMD का किए थे। अच्छा। और हर एक 3 से 4 माह में सर हम अपनी गाय बाछी जितनी भी है उस सबको डिवॉर्मिंग करते हैं। डिवॉर्मिंग का? जी। डिवॉर्मिंग का वैक्सीनेशन या दवा देते हैं? नहीं, दवाई। दवा देते हैं ना, वही तो ये तो बात होगी। जैसे थैलेरिया, तो थैलेरिया या थनैला जो होता था आपके यहाँ, जी जी, किस कारण से होता था ये आपको नॉलेज में था? थैलेरिया सर मेनली आपका जो देखते होंगे एक चमकन का के है ना, एक कीड़ा रहता है। हाँ, चीमोकन। हाँ जी। वो शरीर में रहने के बाद वो होता है सर। अच्छा। थनैला अगर मान लेते हैं आपका, अगर सही अभी जैसे हम ड्रिप करते हैं सर अपने गाय को धोने के बाद हम ड्रिप करते हैं। जी जी। तो पहले तो ये सब जान भी नहीं रहे थे, है ना। तो ड्रिप नहीं भी करने से होता है, गाय बैठ गई है ना धोने के बाद, तो उससे भी होता था थन में। अभी जैसे हम अपनी जो गाय है जी जी, वो वहाँ पर हम बच्चा लगा के नहीं पहनावाते हैं। अच्छा। पहले था कि गाय बच्चा तो झटका चोट लगने की वजह से भी थनैला होता था, है ना जी। तो अब वैसा नहीं है, हम जैसे जन्म दी हम बच्चा को अलग कर देते हैं। अच्छा। और उसको हम पर डे बाछी या बाछा जो भी हो उसको एक लिमिट जो है 2 से 3 kg हम दूध पिलाते हैं। अच्छा। सुबह और शाम। जी जी। तो जैसे आपने जब बछिया का जिक्र कर ही दिया, जी जी, तो बछिया पालन में शुरुआत के दिनों में कितना लीटर दूध देते हैं आप? 2 से 3 लीटर सर। अच्छा। मैंने सुबह 2-3 लीटर, शाम को। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो समय आता है, जी जी, कितने दिनों तक ये दूध वाला सिलसिला चलता है? 3 महीना तक सर। तो इस बीच में क्या स्टार्टर वगैरह कुछ देते हैं? हम कितने दिन के बाद? बस सर 10-15 दिन से हम शुरुआत कर देते हैं। अच्छा। कृषि पालक का हम स्टार्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे वो उसके बाद फिर डिवॉर्मिंग उनका कराते होंगे? हाँ, शुरुआत सर फर्स्ट जो डिवॉर्मिंग हम अपने यहाँ करते हैं अपनी बच्चिया को सर 20 दिन में। अच्छा। फिर दूसरा भी 20 दिन में। अच्छा। उसके बाद 1 माह। अच्छा। उसके बाद 3-3 माह पर। तो 3 माह के बाद फिर उनको क्या देते हैं? ग्रोवर देते हैं, क्या देते हैं? ग्रोवर देते हैं। अच्छा।
तो फिर आपके यहाँ जो बछिया जैसे है वो या कितने दिनों पर सीमन ले लेती है ये जगह? 12 से 14 महीना। 12 से 14 महीने पे। अच्छा, और बॉडी वेट क्या रख लेते हैं उनका? लगभग सर 3 से 4 क्विंटल के बीच में। 3 से 4 क्विंटल के बीच में। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जी जी कि 3 से 4 जैसे 9 महीना हुआ उनका बॉडी 300 केजी हुआ और वो इंसीमिनेट करा देते हैं, तो क्या वो सही है? नहीं सर, सही नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से जी, फिर लोगों की अपनी अपनी सोच बिल्कुल है, बिल्कुल सर, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक मैच्योर होना चाहिए। जी जी। तो अब आपका इतना साल हो गया डेयरी फार्मिंग में, एक और समस्या आम जो हमारे किसान भाई झेलते हैं, जी जी जेर का फंसना। जी जी। तो क्या आपके साथ कभी हुआ है? शुरुआत के दिनों में खूब हुआ है सर, लेकिन अच्छा। वर्तमान समय में जब से हम अपनी गाय को ट्रांजैक्शन फीड का यूज करते अच्छा हैं, अच्छा लगभग समस्या नहीं है। अच्छा, ट्रांजिशन के बाद फिर समस्या खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, तो अब अंततः हम आपसे जानने का ये प्रयास कर लेते हैं सर, अब ज़्यादा समय न लेंगे हम आपका। जी जी बस जो 90% हमने डेयरी फार्म देखा है कि खुलता है बंद हो जाता है, आप भी उस दौर से गुजरे होंगे। जी जी बिल्कुल। आपकी भी धैर्य की जो सीमा टूटती होगी, जी जी बिल्कुल। तो किस कारण से ऐसा होता है सर? कई बार सर पहले जो अभी जो हम बताए, जब तक बछिया पालेंगे नहीं और आप अपने रोटेशन सिस्टम अपने डेयरी का नहीं लाएंगे, जी, तो जी। हर बार जब आपको आर्थिक कमी होगा तो लगेगा कि नहीं, हम इसको बंद कर देना हाँ हाँ चाहिए। बिल्कुल। और किसान जो हमारे पशुपालक भाई हैं, वो फंसते कहाँ हैं, वो जाके जैसे मन तैसे गाय क्रॉस ब्रीड में ले आते हैं, जो जी, कि जैसे सीमेन ली और वो 3 महीना 4 महीना के बाद वो दूध अपने आप ऑटोमेटिक, उसको कोई सुखाना ही नहीं पड़ता है, अच्छा अच्छा खुद सुखा ले। तो वो पीरियड जो है सर गाय का, जी। वो बहुत कम रहता है अच्छा दूध देने की क्षमता, तो किसान यही घाटा खाते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, आपको भी प्रिंस जी।